नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के सिंबल विवाद की सुनवाई की। बुधवार को 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के सिंबल विवाद की सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूछा, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की खुशहाल शादी के 3 साल के बाद क्या हो गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा, क्या एक राज्यपाल किसी पार्टी में कुछ मतभेदों के कारण विश्वास मत का आह्वान कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जस्टिस या यूं कहें कि चीफ जस्टिस का इस तरह का प्रश्न करना बहुत अजीब है। राज्यपाल की जिम्मेदारी क्या है? राज्यपाल क्या इस बात के लिए जिम्मेदार है कि किसी पार्टी में उसके मेंबर्स कहीं भटके नहीं, जाएं नहीं? उसकी जिम्मेदारी हर पार्टी को पकड़कर उसके विधायकों को रोके रखने की जिम्मेदारी क्या राज्यपाल की है? क्या राज्यपाल को ये इंश्योर करना चाहिए सभी पार्टी सभी दलों से पूछे, भाई आपका कोई दल कहीं कोई विधायक कहीं भाग तो नहीं रहा है? भाग रहा है तो लाओ मैं इसको बांध कर रख देता हूं, उसके लिए एक कंटेनर एक एनक्लोजर बनवा देता हूं। बहुत अजीब सवाल चीफ जस्टिस ने पूछा। उन्होंने पूछा कि मामला शिवसेना के प्रतीक मामले की सुनवाई का था, उनके जो सिंबल है उसकी सुनवाई का था, लेकिन उन्होंने बहुत अजीब सा प्रश्न किया कि 3 साल तक ये रिश्ता चला और अचानक टूट गया, राज्यपाल को कुछ अजीब क्यों नहीं लगा? राज्यपाल क्या इस बात के ठेकेदार हैं कि किसी भी प्रतीक, किसी भी राज्य के, किसी भी दल के विधायक कहीं भाग तो नहीं रहे, उसकी जिम्मेदारी राज्यपाल की है? क्या राज्यपाल हर पार्टी के विधायक की ठेकेदारी या चौकीदारी करने के लिए जिम्मेदार है? राज्यपाल का विधिक जिम्मेदारी क्या है? राज्यपाल की विधिक जिम्मेदारी केवल इतनी है कि किसी राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता ना हो और लेजिस्लेचर पार्टी के जो बिगेस्ट लीडर है उसका जो बिगेस्ट लेजिस्लेचर पार्टी या ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी जो हो उसका लीडर मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे से प्रदेश का कार्यभार चलाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहां तक शक्ति की बात है, शक्ति प्रदर्शन की बात है, वो एक ही स्थान है, फ्लोर ऑफ हाउस। तो क्यों नहीं राज्यपाल शक्ति प्रदर्शन के लिए उस पार्टी को आमंत्रित करेगा? इसमें क्यों, इस पर राजनीतिक बहस क्यों करनी चाहिए? या अब सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बहस का अड्डा बनने जा रहा है, अखाड़ा बनने जा रहा है? क्या विपक्षी दलों की राजनीति अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से होगी? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विधिक न्याय देने के बजाय देश की राजनीति का केंद्र बनेंगे? उन्होंने इस बात पर बड़ा अजीब सवाल किया कि बहुत अजीब सा प्रश्न कर रहे थे कि राज्यपाल को खुद से प्रश्न करना चाहिए था कि वे जो विधायक नाराज हुए वो इतने वर्षों तक क्या करते रहे। राज्यपाल क्यों इस बात को पूछेगा कि किस विधायक को किससे क्या कष्ट है? राज्यपाल को केवल और केवल एक चीज से मतलब है, और वो मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी यानी सरकार को समय पर वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर वो उस पार्टी को वोट नहीं कर रहा है और वो अल्पमत में होकर अलग होते हैं तो उनकी मान्यता उस तरह चली जाएगी। राज्यपाल विधिक रूप से केवल पूरे राज्य का एक सम्यक रूप से ठेकेदार हो सकता है। किसी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए उस पार्टी के विधायकों की ठेकेदारी करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। शायद चीफ जस्टिस इस बात को भूल गए। हालांकि चूंकि जो वकील थे, बहुत विपक्ष के जो वकील थे वो बहुत बड़े थे, शायद
उनकी शब्दों में इतनी ताकत रही होगी जिन्होंने मजबूर किया होगा कि चीफ जस्टिस को इस तरह कमेंट करना पड़ा। लेकिन एक बात यह तय है कि अगर चीफ जस्टिस ये कहते हैं, गवर्नर इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकते कि 3 पार्टी गठबंधन में 3 में से एक पार्टी में संतोष होता है और 2 अन्य अपने गठबंधन में दृढ़ हैं, वे किसी भी तरह से पक्षधर नहीं। अब चीफ जस्टिस को यह बताना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा। उन्होंने आगे कहा, मान लीजिए किसी भी पहलू पर किसी पार्टी में कोई नीतिगत अंतर है, क्या राज्यपाल केवल उस पर कह सकते हैं आपको अपना विश्वास मत साबित करना चाहिए? बहुत गंभीर प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के ये टिप्पणी बहुत गंभीर है, जिस पर गंभीर चिंतन और मनन होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से भटक तो नहीं रहा है, अपने डोमेन से बाहर तो नहीं जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाज़त। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।